आज हम डिस्कस करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट, रेस जुडिकाटा और एस्टोपल। ये दोनों ही सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी में आते हैं और ये कोड्स के लिए बहुत क्रूशियल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेस जुडिकाटा की। तो ये एक ऐसा लीगल प्रिंसिपल है जो कोर्ट्स और पार्टीज को उन इश्यूज या मैटर्स पर दोबारा केस फाइल करने या कोर्ट में रेस करने से रोकता है जिन पे पहले से ही किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया हो। यह प्रिंसिपल तब अप्लाई होता है जब दोनों केसेस में पार्टी सेम हो और जो इशू पहले डिसाइड हुआ था वही दोबारा उठाया जा रहा हो, यानी इशूज डायरेक्टली और सिग्निफिकेंटली सेम हो। सीबीसी में सेक्शन 11 के अंतर ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये रूल हमें बार बार कोर्ट में जाकर टाइम और पैसा बर्बाद करने से बचाता है। इससे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लो रवि ने रमेश पर जमीन को लेकर केस किया। कोर्ट ने फैसला दिया कि जमीन रमेश की है। अब रवि उस सेम जमीन को लेकर किसी और बहाने से या नए वर्ष में फिर से केस नहीं कर सकता क्योंकि मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। यही है रेस जुडिकाटा। पर अगर रवि को कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं आया तो क्या रेस जुडिकाटा उसे हायर कोर्ट में अपील करने से भी रोक सकता है? इसका जवाब है नहीं। अगर किसी पार्टी को लोअर कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आता तो वो अपील कर सकता है, मतलब वो हायर कोर्ट में जा सकता है। लेकिन अगर किसी ने अपील नहीं की या अपील का समय निकल गया तो वो फैसला फाइनल माना जाता है और रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। फिर उस इशू का दोबारा केस नहीं हो सकता। तो अब समझते हैं एस्टॉपल का क्या मतलब है। एस्टॉपल का मतलब है अगर आपने किसी को कोई वादा किया और उसने आपकी बात पर भरोसा करके कोई एक्शन ले लिया तो आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो रवि ने रमेश से कहा कि वो अपनी दुकान उसे रेंट पे देगा। रमेश ने उस पर भरोसा किया और दुकान में रेनोवेशन करवा दिया। अब बाद में रवि कहे कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, पर इस पर कानून कहेगा कि अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते क्योंकि रमेश ने तुम्हारी बात पे भरोसा किया और नुकसान भी झेला। इसी को कहते हैं एस्टॉपल। लेकिन मान लो रवि कोई दुकान ओनर नहीं है लेकिन उसने रमेश को झूठ कहा कि वो उसे दुकान किराए पे दे सकता है और रमेश ने भरोसा करके लाखों रुपए खर्च कर दिए दुकान सुधारने में। अब रवि कहे कि अरे मैं तो ओनर ही नहीं हूँ, लेकिन तब भी रवि पर एस्टॉपल अप्लाई होगा और सजा होगी क्योंकि उसने रमेश को धोखे में रखा। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो जुडिशरी प्रीलिम्स हो या मेंस। रेस जुडिकाटा को हमेशा फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन से जोड़कर याद रखो और एस्टॉपल को प्रॉमिस प्लस रिलायंस के कॉन्सेप्ट से। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको रेस जुडिकाटा और एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट सिंपल और रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू।